अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। और अब तो ईद की छुट्टियां भी अनाउंस हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग जो अब तक सफर के लिए सोच रहे थे, अब वो सफर करने के लिए बिल्कुल पर तोल रहे होंगे, जा रहे होंगे। बहुत सारी आसानियां भी हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ गुज़िश्ता इन दिनों में मैंने कुछ चीजें नोट भी की जो आपके कमेंट्स के जरिए से मुझ तक पहुंची, सवालात की शक्ल में, और जिसमें कुछ जो अपडेट आई हैं उसके बारे में लोगों के जहन में कुछ कंफ्यूजन था। उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो एतराज वेबसाइट का था। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से आसानी की गई। अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? बहुत से लोग इस पे नाराज थे कि जी हम पहले कहा गया कि रजिस्ट्रेशन करें, हमने कर दी, या ये कि हमें लौटा दिया गया। तो भाई पहले अगर थी तो अब ये आसानी हुई ना कि अब जो कतरी सिटीजन्स या कतर के जो रेजिडेंट्स हैं, कतर में मुकीम जितने लोग हैं, उनको वापसी पर सफर से पहले एतराज वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो एक आसानी है हमारे लिए। लेकिन उसके अलावा जितने टाइप के वीजे हैं, अगर कोई पहली दफा कतर आ रहा है वर्किंग वीजे पे, ये भी मैंने सवाल देखा कमेंट्स में, इस तरह के भी सवाल थे। पहली बार जो कतर आ रहा है वर्किंग वीजे पे हो या फैमिली रेजिडेंस वीजे पे हो या विजिट वीजे पे हो, किसी भी वीजे पे हो, तो उन सब को एतराज वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा आने से पहले। अब उसमें होता क्या है एतराज में? उसमें आपके डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, और उसके अलावा बीमारी यानी कि कोविड-19 के मुतालिक डिटेल्स हैं, वो आपको अपलोड करनी है, और तो कुछ करना है नहीं। और जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मांगे जाते हैं वो डालने हैं, तो और तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग पीसीआर के बारे में बार बार बच्चों के बारे में सवालात करते हैं, तो बच्चों का जो नाक वाला सैंपल होता है वो तो लिया नहीं जाता है, उनका तो सिर्फ मुंह से उनका सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद आप जो हैं बस इतना ही है, बच्चों का इतना ही होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा जी, कोई साहब पूछ रहे हैं कि एतराज पर वैक्सीनेटेड कैसा आएगा? वैक्सीनेटेड खुद ही आता है, सिस्टम अपडेट करता है उसको कुछ दिनों के बाद। जब आपका सेकेंड डोज हो जाएगा तो उसके तकरीबन 7 दिन के बाद, कभी उससे पहले भी आ जाता है, लेकिन 7 दिन के बाद नॉर्मली हो जाता है। अच्छा, अराइवल वीजा कोई पूछ रहा है पाकिस्तान से, तो नहीं है, अराइवल वीजा किसी का भी नहीं है, पाकिस्तान क्या कहीं से भी नहीं है। जो विजिट वीजे खुले हुए हैं वो भी आप ध्यान में रखिए कि जो रेड कंट्रीज हैं वहां से वो भी नहीं है। अब रेड कंट्रीज जिनको, या रेड जोन की जो कंट्रीज है ना मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसमें सिर्फ जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका और ये मतलब साउथ एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये भी एक गलत सोच है। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते फिरते हैं कि जी हमारे मुल्कों को रेड जोन में डाल दिया है और दूसरे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताता हूं, रेड कंट्रीज में टोटल 94 कंट्रीज हैं। 94 कंट्रीज रेड लिस्ट में हैं। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है। ये चीज आप जहन से निकाल दीजिए। और उसमें अरब कंट्रीज भी हैं, उसमें यूरोप की भी कंट्रीज हैं, उसमें एशिया की और कंट्रीज हैं। तो ये मत सोचिए कि जो पाबंदियां हैं वो सिर्फ हमारे मुल्कों के लिए, ऐसा नहीं है। सिनोवैक जो है वो यहाँ पर अप्रूव नहीं है। कोई पूछ रहा है वैक्सीन का, वो नहीं है। जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो मैं बता चुका हूँ, आप मेरी पोस्ट देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने उसको पोस्ट किया था। और वो जो यहाँ पर जो है, अच्छा उसमें जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उसमें एक लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि कंडीशनली अप्रूव्ड का क्या मतलब है। तो जो अप्रूव्ड है पहले वो मैं आपको बता दूं, फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड की, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन या जॉनसन जॉनसन की, ये सब जो है ये डायरेक्टली अप्रूव्ड है अगर इनके दोनों डोज हो गए हैं, और जॉनसन का एक ही होता है और उस पर 14 दिन गुजर गए हैं। उसके बाद जो सिनोफार्म है ये कंडीशनली अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये है कि जब आप आएंगे, अगर कोई किसी को ये सिनोफार्म वैक्सीन लगी हुई है, जब वो यहाँ पर कतर आएगा तो आने के बाद उसका एंटीबॉडीज टेस्ट होगा और पीसीआर होगा। तो अगर एंटीबॉडीज जो है उसका पॉजिटिव आता है और पीसीआर उसका नेगेटिव आता है, तो उसके बाद उसको क्वारंटीन से रिलीज कर दिया जाएगा। ये मतलब है कंडीशनली अप्रूव्ड का। ठीक है जी, तो ये चीज ये हो गई क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद कई लोग जो हैं वो अभी तक इसमें उलझे हुए हैं कि
14 दिन के पहले ट्रैवल और 14 दिन के बाद। भाई ये मैं कई दफा बता चुका हूं, 14 दिन की जो कैद है वो ये है कि आप 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप वापस आएंगे तो फिर आपको वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। ये मतलब नहीं है कि सेकंड डोज लेने के बाद 14 दिन तक आपको यहीं कतर में बैठे रहना है, ऐसा नहीं है। आप जाइए उसी दिन, जिस दिन आपको सेकंड डोज लगा आप उसी दिन चले जाएं, कोई नहीं रोकेगा। बस ये है कि 14 दिन से पहले वापस अगर आएंगे तो क्वारंटीन होगा, होम क्वारंटीन, जितने दिन भी उसमें बाकी हैं वो आप रहेंगे, और 14 दिन के बाद आएंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई पूरी। अच्छा, फिर और क्या चीजें थी, मैं एक्चुअली कुछ नोट कर रहा था आप लोगों के सवालात वगैरह को, कि जो हाँ कोविशील्ड वैक्सीन का कोई पूछ रहा है तो ये अप्रूव्ड है यहाँ पर और आप आ सकते हैं। फाइजर लगाने वाले को तीसरा डोज क्यों भाई, ये मुस्तकबिल के सवालात ना करें। अभी हम 2 डोज की बात कर रहे हैं तो भाई इसी पे रहे ना, क्यों खुद भी परेशान हो रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी परेशान हो। अभी तक 2 डोज ही की बात है और इंशाल्लाह उसी पे होगा। हाँ, ये कोई पूछ रहा है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो ये भी एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर कतर में फाइजर बायोटेक या मॉडर्ना दोनों वैक्सीन की वैलिडिटी पहले 9 महीने थी, अभी 12 महीने कर दी गई है, तो 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी है। सेकंड डोज के बाद 14 दिन गुजर जाएं, 14 दिन के बाद से 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। ठीक है जी, इन दोनों की जो यहाँ कतर में जो लगती हैं। अच्छा, अप्रूवल का कोई बार बार पूछ रहे हैं, तो भाई अप्रूवल जो है ये, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं अप्रूवल के बारे में बताओ, क्या बताऊं भाई, ये भी तो पूछो क्या बताना है मुझे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ कतर में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मैं खासतौर पे एक बात कहना चाहूंगा कि ये कोई पूछा है न्यू वीजा पे क्वारंटीन है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है न्यू वीजा पे। अगर हमने बताया है कि कतर में जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, अगर उनमें से आपने कोई लगाई हुई है और उसके सर्टिफिकेट्स है, उसका वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास है, उसका सीरियल नंबर आपके पास है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पासपोर्ट से मैच होती हैं और 14 डेज उस पर गुजर चुके हैं और फिर आप आते हैं, तो आपका क्वारंटीन नहीं है, शर्तों के साथ। लेकिन आप नया वीजा है आपका, तो एतराज पे आप जरूर, एतराज वेबसाइट पे जरूर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अच्छा, फ्लो इतना ज्यादा है यार आप लोगों के कमेंट्स का कि मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाता और कोई दूसरा आ जाता है। हसन जी, कोविशील्ड अप्रूव्ड है, मैंने कई दफा कहा है। देखें, एस्ट्राजेनेका की जितनी भी वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका ये मैन उसकी जो कंपनी है, तो उसने जितनी भी वो 2-3 किस्म की उनकी वैक्सीन हैं, तो वो सारी की सारी अप्रूव्ड है, लेकिन उनका जो नाम है वो एस्ट्राजेनेका ही के अंडर आता है। उसने 2-3 तरह की 2-3 मुल्कों में अलग अलग नाम है, तो वो सारी वो अप्रूव्ड है। अच्छा जी, कतर में रहने वाले जो लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाह रहा था कि अब ये छुट्टियां होंगी, तो छुट्टियों में जैसे न्यू बेबी जो बॉर्न इन दिनों में, अगर आपको उसके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो आप जो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पे आप जाकर के न्यू बेबी के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ईद की छुट्टियों के दिनों में अगर आपको उसको रिसीव करना है तो आप विमेंस हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के दौरान आप ले सकते हैं। अगर खुदा ना करे कोई डेथ सर्टिफिकेट का मसला है तो डेथ सर्टिफिकेट आपको मिलेगी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज वाले इदारे से ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो न्यू बॉर्न बेबी की बर्थ सर्टिफिकेट और अगर खुदा ना करे डेथ सर्टिफिकेट किसी को चाहिए तो उसकी टाइमिंग्स हैं ईद के दिनों में, ये आप याद रखिएगा, ताकि हम सब इंसान हैं, किसी को पता नहीं होता किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो ये टाइमिंग है, परेशान मत होइएगा। जितने भी इदारे हैं कतर में काम करने वाले, जो हमसे जिनका हमेशा मतलब जिनका वास्ता पड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, हेल्थ मिनिस्ट्री का हो, तो इनका जरूर कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर ऑफिस खुला होता है, उसकी टाइमिंग होती है, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि अगर ईद के दिनों में आपको जरूरत पड़े तो आप जो हैं वो उसका कर सकें। कोई सवाल पूछ रहा है कि बेबीज आर अलाउड ऑन विजिट वीजा। अगर आपका विजिट वीजा है तो बेबी का भी हो जाएगा साथ में। अगर आपको ही नहीं मिला तो बेबी को भी नहीं मिलेगा। मेन चीज ये है कि पेरेंट्स का जो हाल होगा वो वही हाल उनके बच्चों का होगा। तो फिलहाल जो रेड लिस्ट कंट्रीज है ना, रेड लिस्ट कंट्रीज, और वो मैंने कहा कि वो 94 कंट्रीज हैं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है,
दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, उनमें यूके भी है, आपको पता है, इंग्लैंड रेड लिस्ट में है। तो वहां से आने वाले लोगों के लिए फिलहाल विजिट जो है वो नहीं है, दूसरे मुल्कों से कोई आ रहा है तो उनके लिए है। हाँ, फैमिली रेजिडेंस वीजा जो है आप अभी तक करवा सकते हैं। अच्छा, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है और यहाँ कतर में है तो वो एंटीजन टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि अभी तो छुट्टियां, छुट्टी के बाद आपका ऑफिस है, तो या कई जगहों पर आप जाएंगे और हो सकता है वहां पर आपसे पूछा जाए। तो ये एक नॉर्मल एक टेस्ट होता है जिसको हम रैपिड टेस्ट कहते हैं, जो कि 15 मिनट में 20 मिनट में उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। और मैंने कुछ दिनों पहले भी अनाउंस किया था, री मेडिकल सेंटर में ये 45 रियाल में सिर्फ वो कर देंगे और वहां से हो जाएगा। कोई साहब पूछ रहे हैं कि क्या कतर आकर कोई सऊदी अरब जा सकता है? मेरे भाई, कतर आप कैसे आएंगे? कतर आप तब आएंगे ना जब आपके पास वीजा होगा, टूरिस्ट वीजा होगा या विजिट वीजा होगा, कोई होगा। तो वो सारे वीजे जो हैं या ऑन अराइवल वीजा, वो सारे बंद हैं रेड लिस्ट कंट्रीज से, तो जाहिर है कि नहीं आ सकते। तो अगर एजेंटों से होशियार रहें। इंडिया में, पाकिस्तान में लोग लूट रहे हैं और कहते हैं कि वो फलां मुल्क से होकर के फिर आप जो है वो सऊदी अरब चले जाएंगे या कतर चले जाएंगे। तो उन लोगों के झांसे में मत आइएगा, अपने पैसों को मत जाया कीजिएगा। और यहाँ कतर के मुतालिक भी बहुत सारी जो बातें हैं जो कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप फिर परेशान होते हैं, फिर आके यहाँ पूछते हैं कि उबैद भाई हमने ऐसे पढ़ा है, हमने ऐसे सुना है। तो भाई, आपने सुना है तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद कहता हूं कि जो कोई भी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी मैं खुद आपको बता दूंगा। अब आप लोग खुद ही इधर उधर से कुछ सुना करके किसी की भी बातें में आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला ही सबकी हिफाजत करे। अच्छा जी, ये कोई भाई जो पूछ रहे हैं, जो बार बार मैं जो कमेंट्स में देख रहा हूं कि कैंसिनो नामी कोई वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई है। नहीं भाई, ये इस नाम की वैक्सीन तो यहाँ पर अप्रूव नहीं है। मैं बता चुका हूँ, अभी मैंने दोहराया भी है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, और उनके अलावा कुछ भी आपने लगवाया है तो भाई वो फिर यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, बाद में कभी हो जाए मुस्तकबिल में, जैसे दिन ब दिन जो है ना, दिन ब दिन चीजें बेहतर हो रही हैं, तो अल्लाह करे कि जितनी भी वैक्सीन हैं, अल्लाह करे कि उनको सबको अप्रूवल मिल जाए WHO का, तो उसके बाद फिर जो है वो ग्रेजुअली दूसरे जो मुल्क हैं वो भी उसको मानेंगे। अच्छा जी, कोवैक्सीन नहीं भाई, कोविशील्ड है यहाँ पर जो अप्रूव्ड है। कोई पूछ रहा है, कोवैक्सीन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रहने वालों को एक बात मैं और अहम बताना चाहता हूँ, जो खास तौर पर जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में, उनको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ देखें, कानून जब तक हमें पता नहीं होता ना तो हम परेशान भी होते हैं। कानून पता हो, उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर आप भी इत्मीनान में रहते हैं और परेशानी भी नहीं होती है। अब गर्मी का टाइम, जो जिस टाइम काम करना मना है ओपन जगह पर, उसको आप जानते हैं कि उसको भी बढ़ा दिया गया। अब वो सुबह 10 बजे से उसका स्टार्ट हो जाता है टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत है और दोपहर तक रहता है। दोपहर मतलब ये है कि 2:30 बजे तक। तो अब ये जो सुबह 11 बजे 10 बजे पहले कर दिया गया है, इस दौरान काम नहीं करना है, कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं ले सकता है। लेकिन अगर उससे पहले या उसके बाद, मतलब जैसे 10 बजे से पहले भी अगर आपको लगता है कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो आप काम करना छोड़ सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं भाई नहीं, मेरी गर्मी बहुत है और मेरी हालत बिगड़ रही है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। ये कानूनी हक है आपका, आप मना कर दें, आप भाई हम काम नहीं कर सकते। अगर कोई आपके साथ कोई मतलब ये है कि कोई बदतमीजी करता है, तो आप कॉल कर सकते हैं, आप लेबर डिपार्टमेंट को आप खबर दे सकते हैं। कॉल के लिए नंबर है 16008 16008। और अगर कोई ऐसी जगह है जो बाहर नहीं है, मतलब डायरेक्ट सूरज नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब वहां पे कोई शेड वगैरह है, लेकिन शेड के अंदर भी अगर आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, शदीद गर्मी महसूस हो रही है, हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं, तो आप मना कर सकते हैं। और आपके जो कंपनी वाला है या आपका जो भी कोई जिम्मेदार है, वो आपको काम से निकाल नहीं सकता है, आपके पैसे नहीं काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये कानून है कतर का। तो अगर, हाँ, लेकिन इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहाना करे बंदा, बहाना नहीं करना है, क्योंकि फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा। तो अगर मेडिकल चेकअप में पता चला कि नहीं ये बहाना था, तो उसका नुकसान तो होगा फिर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कानून के मुताबिक आप इनकार कर सकते हैं और आपके जो है पूरी मदद की जाएगी इस सिलसिले में। अच्छा जी, जो लोग कह रहे हैं कि हमने होटल बुक किया था और अब
ये जो नए मतलब क्वारंटीन जो है क्या उन लोगों के लिए, वैक्सीनेटेड लोगों के लिए कैंसिल हो गया है, तो वो क्या करें? तो भाई आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आपने ऑनलाइन जो है बुकिंग की है तो ऑनलाइन ही वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आएंगे। अलबत्ता उसमें टाइम लगता है, वो आप उनसे जो डिस्कवर कतर वाले हैं उनसे आप राब्ते में रहिए, उनको आप कॉल कीजिए, उनको आप मेल कीजिए, तो वो आपके पैसे वो जितने भी दिन लगे, मेरा ख्याल है कि 2 महीने से ज्यादा ही लगते हैं वो पैसे आने में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होती है उसमें टाइम लगता है। ठीक है जी। अच्छा, एक साहब पूछ रहे हैं कि एतराज में वैक्सीनेटेड लोगों की स्टैंप नहीं दिख रही। भाई वो है, स्टैंप अब भी है, लेकिन चूंकि ये अभी जो अपडेट हुआ था ना एतराज, उसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो जिस मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूँ, एतराज होता ये है कि अब जो जो आया है ना नया वाला, उसमें एक तो पहले पेज पे तो वो होता है जिसमें कि आपको वो ग्रीन दिख रहा होता है निशान जो आपका कोड है, और उसके इर्द गिर्द आपको ऐसे वो गोल्डन फ्रेम होता है। ठीक है ना? उसके नीचे आप देखिएगा, नीचे ये ऊपर 3-4 चीजें और होंगी। एक में इन्फो लिखा होगा, एक में कुछ और लिखा होगा, है ना? नीचे 3-4 और टैब होंगे, उनको आप टैप करें तो लास्ट वाला जो होगा ना, उसको जब आप टैप करेंगे तो आपको वो जो स्टैंप है वो भी नजर आ जाएगा। तो सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं यहाँ कतर में पिछले 9 महीने के अंदर, और उन्होंने 1 डोज लगवा लिया है, तो उनके लिए भी क्वारंटीन नहीं है। और उनके साथ अगर बच्चे हैं 17 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, तो उनका भी होटल क्वारंटीन नहीं है। होटल क्वारंटीन इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे 11 साल से लेकर के 17 साल की उम्र के हैं, उनका क्वारंटीन तो है, लेकिन होम क्वारंटीन है, मतलब वो घर में रहेंगे आके 10 दिन। अगर वो रेड लिस्ट कंट्रीज से आ रहे हैं, अगर वो येलो कंट्रीज से आ रहे हैं तो 7 दिन, और अगर वो ग्रीन कंट्रीज से आ रहे हैं तो 5 दिन। 11 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका कोई क्वारंटीन नहीं है, ना होम क्वारंटीन ना होटल क्वारंटीन, अगर उनके पेरेंट्स दोनों के दोनों वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये कोई साहब बार बार लिख रहे हैं कि मोडेर्ना में मुख्तलिफ हो सकता है। क्या मुख्तलिफ हो सकता है मेरे भाई? क्या मुख्तलिफ, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आपका कमेंट रिपीटेडली मैं देख रहा हूं कि मोडेर्ना मुख्तलिफ हो सकता है। क्या मुख्तलिफ हो सकता है? मोडेर्ना के 2 डोज हैं, दूसरा डोज 28 दिन पे लगता है, फाइजर का दूसरा डोज 21 दिन पे लगता है। तो इनमें से जो भी है, दूसरे डोज के 14 दिन के बाद से आप शुमार होंगे उन लोगों में कि जिनका यहाँ पे, जिनके लिए होटल क्वारंटीन की जरूरत, बल्कि क्वारंटीन ही की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और ये एक और बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई कैसीनो या कुछ इस टाइप का कुछ है कि वो वैक्सीन है। भाई वो वैक्सीन यहाँ पे नहीं है, कैसीनो यहाँ पे अप्रूव नहीं है। यहाँ पे जो है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऑन अराइवल वीजा नहीं भाई, ऑन अराइवल नहीं खुला है। और उसके अलावा जी, होम ड्राइवर के लिए कोई कानून है? भाई बिल्कुल 50 कानून है होम ड्राइवर बहुत से लिए। हाँ जी, कोविशील्ड कोई साहब पूछ रहे हैं यूट्यूब पे, तो हाँ कोविशील्ड है बिल्कुल। सिनोफार्म का मैंने बताया, ये भी कोई यूट्यूब पे कोई कमेंट कर रहा है। सिनोफार्म ये कंडीशनली अप्रूव्ड है, अगर आप लगवा के आ रहे हैं यहाँ पर तो आपका फिर जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए, पीसीआर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन शुरू में आपको रखा जाएगा। उबैद भाई, फ्लाइट कब होगी? पाकिस्तान की फ्लाइटें तो चल रही हैं मेरे भाई, फ्लाइट्स चल रही हैं, और पीआईए की फ्लाइट्स भी जा रही हैं, कतर एयरवेज की भी जा रही हैं। अब यह है कि उनकी तादाद हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन ये कि फ्लाइट्स तो कोई भी नहीं बंद है। अच्छा जी, वैक्सीन सर्टिफिकेट क्या लिखा है भाई? एक सेकंड में जरा ये कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट डोज वैक्सीन लगा के आ सकते हैं कतर? मेरे भाई कतर तो आप वैक्सीन के बगैर भी आ सकते हैं। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि कतर जाने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, तो ये चीज गलत है। कतर आने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कतर आने के लिए आपका पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, जो कि 72 आवर्स के अंदर हो, और उसके अलावा एतराज की वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वहां से आपको एक अप्रूवल मिलेगा। वो अप्रूवल आपके पास होना चाहिए, आप कतर आ सकते हैं। इवन अगर आपको वैक्सीन नहीं भी लगी है, आप यहाँ काम के लिए आ रहे हैं, तो आप आ सकते हैं। बस ये है कि आने के बाद आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। ठीक है। वैक्सीन से आने का ताल्लुक नहीं है, वैक्सीन का ताल्लुक जो है क्वारंटीन से। अच्छा जी, मैं एक सेकंड भाई, यार थोड़ा सा सब्र तो करो।
नेपाल से कौन कौन से वैक्सीन अप्रूव्ड है? भाई पूरी दुनिया के हैं, ये जो सुमन साहब पूछ रहे हैं ये पूरी दुनिया से यही 5 टाइप की वैक्सीन है जो मैं बता चुका हूं। आप नेपाल से आए, आप इंग्लैंड से आए, आप इंडिया से आए, आप दुनिया के किसी भी कोने से आए, यही है। अच्छा जी, मैकेनिस क्वारंटीन के पैसे जो पे हो गए हैं वापस कब तक मिलेंगे? भाई ये डिस्कवर कतर से आप राब्ता करें। मेरा ख्याल है कि 2 से 2.5 महीने 3 महीने शायद लगते हैं उसमें, लेकिन वो आप वही आपको एग्जैक्ट वही बताएंगे। अच्छा जी, फॉर फैमिली आरपी वीजा आर दे अलाउड टू एंटर कतर इफ नॉट वैक्सीनेटेड विद चिल्ड्रन या कमिंग? भाई अगर आपको वीजा मिल गया है ना, और वीजा मिलने के बाद सबसे पहली चीज है कि सवाल जो हैं, बहुत सारे सवाल वो यूं ही होते हैं। आप वीजे के लिए अप्लाई करें, सबसे पहली बात तो ये है। अगर आपका वीजा अप्रूव्ड हो गया तो दैट मीन्स कि आप सफर कर सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है ना। और उसके बाद आप एतराज वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां से एक दूसरा एक अप्रूवल आपको मिलेगा। वो ये 2 चीजें आपके पास हो गई तो आप आ सकते हैं, अगर नहीं मिली तो नहीं आ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, तो परेशान क्यों होते हैं? आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो सही ना आगे से। आप आखिरी पे क्यों, मतलब एकदम लास्ट वाला पॉइंट क्यों आपके जहन में आता है? आप वीजा अप्लाई करें पहले। अच्छा जी, आई वॉज नॉट वैक्सीनेटेड इन कतर, इफ आई हैव वैक्सीनेटेड माई सेल्फ इन पाकिस्तान देन व्हाट डिसीजन अबाउट मी? भाई वजीर साहब, डिसीजन वही है कि अगर आपने कोई ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो यहाँ पर अप्रूव्ड है, जो मैं बता चुका हूँ, तो उनमें से अगर कोई लगवाई है और 14 दिन गुजर गए हैं उसके उसके जो कोर्स है उसके ऊपर, तो मोस्ट वेलकम, कोई क्वारंटीन आपका नहीं होगा अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं तो। हाँ, विजिट पे आ रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन करना फिर जरूरी होगा, और विजिट वीजा रेड कंट्रीज के लिए फिलहाल अलाउड है भी नहीं। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि नया पाकिस्तान का मोडेरना कबूल है। पाकिस्तान का कौन सा मोडेरना है भाई? मोडेरना तो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका ने हर जगह भेजी है, तो वो पाकिस्तान में हो या कतर में हो एक ही बात है। अच्छा जी, नहीं जी ऋषि जी, नहीं, रेड लिस्ट कंट्रीज से विजिट वीजा अभी नहीं है, लेकिन आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि ये बहुत जल्द ये भी हो जाए। और जाती तौर पे मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, इंशाल्लाह खुलेंगे सारे वीजे, क्योंकि जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे ना वैसे वैसे सब कुछ खुलेगा, बस थोड़े दिन और सही। अच्छा जी, ईद पर आप बीच पर घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं मेरे भाई, बस ये है कि जो फैमिली बीचेस हैं उनसे जरा दूर रहिएगा। अगर आपकी फैमिली नहीं है आपके साथ, तो आपके जो दूसरे हैं वो आप जो आम जो बीचेस हैं या मिक्स्ड हैं तो उस पर आप जा सकते हैं। अच्छा, नईम मेवात साहब, कतर में अप्रूव वैक्सीन के नाम बताएं। मेरे भाई कितनी दफा बताऊं, ये मेरे ही पेज पे, इस पे अगर आप देखेंगे, आप फेसबुक वाला जो मेरा पेज है न्यूज ऑफ कतर विद उबैद ताहिर, उस पे आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अभी मैंने भी बताएं, फिर फाइजर है, फाइजर बायोटेक, और मोडेरना है, और एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका के अंडर कोविशील्ड भी आता है, और जॉनसन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और सिनोफार्म है। सिनोफार्म जो है वो कंडीशनली अप्रूव्ड है, उसकी तफसील मैं बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा फिर से। मैं कुछ और सवालात लेने की कोशिश करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, आई वांट टू गो फॉर वेकेशन नेपाल एंड हाउ मेनी आवर्स आई गेट PCR? 72 आवर्स भाई जी, 72 आवर्स के अंदर अंदर होना चाहिए आपका जो PCR है। पाकिस्तान वाले ऑन अराइवल वीजे पे नहीं भाई, नहीं आ सकते। पाकिस्तान क्या, कहीं से भी नहीं आ सकते, ऑन अराइवल वीजा नहीं है भाई। अच्छा जी, और क्या है? विजिट वीजा नहीं भाई। तौसीफ खान, यार मुझे लगता है कि बिना सुने लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। मैं ये चीजें बता चुका हूँ, ये चीजें मैं बता चुका हूँ, और सुन लिया करें ना मेरे भाई, सुन लिया करें। अच्छा जी, बाप के साथ बेटे पाकिस्तान से आ सकते हैं भाई, अगर वीजा है तो क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। कुछ सवाल बड़े अजीब से ही होते हैं। अच्छा जी, मेरा दोनों डोज लगा है तो एतराज वेबसाइट में क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, आपके लिए कुछ नहीं है, पहले था अब कुछ नहीं है। अब आप खैर से जाएं, खैर से वापस आए, आपको एतराज पे कुछ नहीं करना है। जिनके भी जो भी खतर में यहाँ रहते हैं उनके दोनों डोज हो चुके हैं, 14 डेज गुजर चुके हैं सेकंड डोज पे, उनको एतराज पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इंडिया से सऊदी कतर से ट्रांजिट होकर जाना है? नहीं मेरे भाई, आप नहीं जा सकते। पटेल साहब, कतर से आप होकर सऊदी नहीं जा सकते।
अच्छा जी, ये क्या है के लिए क्वारंटीन है, हस्बैंड इज वैक्सीनेटेड। देखें, उसमें वही कानून है कि अगर मदर जो है वो वैक्सीनेटेड है तो क्वारंटीन, होटल क्वारंटीन नहीं है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर क्वारंटीन है और उसका बच्चा उसके साथ रहेगा। चाहे प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी यही है और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए भी यही है कि अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो होटल क्वारंटीन है। ये बहुत क्लियर है, ये इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले भी, आप भी कह रहा हूँ, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं कि दिन ब दिन आसानियां हो और ये चीजें भी खत्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल आज 16 जुलाई तक जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, सुनील, मैं घर में काम करता हूं, इंडिया जाके वापस आ सकता हूं कंपनी में या घर में? बिल्कुल आ सकते हो मेरे भाई, वीजा कैंसिल करवा के जाना बस। अगर वीजा कैंसिल नहीं होगा आपका तो फिर 2 साल तक नहीं आ पाओगे। तो यहाँ से वीजा का मतलब जो इकामा जिसको कहते हैं ना, इकामा कैंसिल करवा के जाना ताकि आपकी फाइल बंद हो जाए। तो उसके बाद आप दूसरे दिन आ जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वीजा कैंसिल नहीं है तो फिर नहीं। अच्छा, इंडिया से वैक्सीन लगा के आया तो कतर में क्वारंटीन क्या होगा? ये यूट्यूब पे अब्दुल रहीम साहब पूछ रहे हैं। भाई, अगर इंडिया से आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवा के आए पूरा कोर्स और सेकेंड डोज के आप जो है 14 दिन के बाद आए हैं तो क्वारंटीन आपका नहीं है। अच्छा जी, एस्ट्राजेनेका 1 डोज पाकिस्तान से लगवाया है तो आपको फिर 10 दिन होटल क्वारंटीन है आपका। 1 डोज का हिसाब वही है जो जिसका बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर 1 डोज के साथ कोरोना रिकवर्ड पेशेंट है, लेकिन वो कोरोना रिकवर यहाँ कतर में हुआ है या जीसीसी में हुआ है तो उसको मानते हैं, बाकी दूसरे मुल्कों का नहीं मानते। अच्छा जी, इंडिया से आने के बाद क्या एतराज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर विजिट वीजा? विजिट वीजा के लिए जरूरी है भाई, विजिट वीजे के लिए एतराज पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। पाकिस्तान से वैक्सीन लगाकर कतर आ सकते हैं बगैर करंटीना के, इनामुल्लाह बंगश। बिल्कुल जी, अगर आपने पाकिस्तान से ऐसी वैक्सीन ली है जो यहाँ कतर में अप्रूव है और उसका कोर्स पूरा हो गया है, उस पर 14 दिन गुजर गए तो आप बिल्कुल आ सकते हैं बगैर करंटीना के, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, और यार एक ही जैसे सवाल बार बार आ रहे हैं तो मेरा ख्याल ये कि अब चीजें क्लियर हो ही गई हैं। और क्या कतर से कोरोना बचाव के खतरे पिलाने के लिए छुट्टियों से वापस आने से पहले इंदराज करना जरूरी है? इतनी गाड़ी उर्दू, माशाल्लाह। ये यूट्यूब पे हेलो बीडी साहब का सवाल है, क्या कतर से कोरोना से बचाव के कतरे पिलाने? भाई कतरे नहीं पिलाते यार, इंजेक्शन लगाते हैं। कतरे कौन पिला रहा है? छुट्टियों से वापस आने से पहले। भाई मैं आपका सवाल मैं नहीं समझा, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जिसको वैक्सीन लग गई है यहाँ कतर में तो क्या वापस आने से पहले, फिर पाकिस्तान से आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है एतराज वेबसाइट पे या नहीं? तो नहीं कराना है। जिनका भी यहाँ पे वैक्सीन हो चुका है और वो कतर के रेजिडेंट्स हैं, मुकीम हैं, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा जी, ये हैं जी मुस्तकीम रफीक साहब, सर आई हैव गॉट मैडोना। और भाई मैडोना तो अमेरिकन सिंगर है यार, वो कहाँ से मिल गई आपको? यू मीन ओके, मोडेर्ना आपने लगवाई है। 35 डेज के बाद आपका सेकंड डोज है और आपके पास 30 डेज ही हैं, तो नहीं, उससे पहले तो वो नहीं लगाएंगे ना। अगर आप देखें 28 डेज मिनिमम होते हैं, अगर वो आपको लगा देते हैं 28 डेज के बाद तो कोई मसला नहीं है, वो चलेगा वो। लेकिन दोनों डोज हों और उसके बाद 14 दिन गुजरने चाहिए, ये ध्यान में रखें आप। सेकंड डोज के बाद 14 डेज मोडेर्ना या फाइजर के 14 डेज जरूरी है, या किसी भी कोई भी वैक्सीन का जो कोर्स है उसके बाद, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, चले आखिर में 1-2 सवाल मैं और देख लेता हूं। एतराज वेबसाइट क्या है? अरे यार, एतराज वेबसाइट जो है वो एतराज वेबसाइट क्या है? ये वेबसाइट है, यहाँ पर कतर आने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जो दुनिया में कहीं और किसी मुल्क से आ रहे हैं विजिट वीजे पे, या हमारे मुल्कों से आ रहे हैं, फैमिली रेजिडेंस वीजा है या वर्किंग वीजा है और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कतर के रेजिडेंट नहीं है, मुकीम नहीं है यहाँ पे,
तो उनको इस एतराज.gov.qa इस वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट बना करके फिर उसमें अपनी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स मतलब ये होगा कि आपका अगर कतर मतलब जो आपका जो वीजा नंबर है वो डालना होगा, अगर आप पहली दफा आ रहे हैं आपके पासपोर्ट की डिटेल्स होंगी, उसके बाद आपका मेडिकल डिटेल्स होंगी, कोरोना हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कौन सी वैक्सीन वगैरह वगैरह वो सब होंगी। उसके बाद आप जो है 4 स्टेप हैं, 5वें स्टेप में आपको अप्रूवल का वेट कीजिएगा, अप्रूवल आ जाएगा, आप प्रिंट कीजिए और आ जाइए। तो यही है। अच्छा, कोई साहब पूछ रहे हैं आजाद वीजा मिल सकता है। भाई मैं आपको क्या कोई वीजा एजेंट लग रहा हूं? दूसरी बात यह है कि आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं होती है। आजाद वीजा नाम की कोई चीज कतर में नहीं होती है। जो लोग भी आजाद वीजा लेकर के मतलब कहते हैं कि आजाद है, हम कहीं भी काम कर सकते हैं, तो ऐसा है नहीं है। कतर में कहीं और दूसरी जगह काम करना मना है, पकड़े जाएंगे तो जेल में जाएंगे, बता रहा हूं मैं। आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं है। जिसके पास आए, जिस काम के लिए आए वो काम करें, उसी के पास रहें। अच्छा जी, अब सवाल अब रिपीट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अक्सर जो सवालात हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप प्लीज जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो आप ये वीडियो शुरू से देख लीजिए। इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाबात आपको मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये ईद हमारे लिए ये खुशी की खबर भी लेकर के आए कि जितनी पाबंदियां हैं वो दुनिया से खत्म हो रही हैं कोविड की वजह से, और पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत पहले जैसे रहे, पहले जैसे रहते थे, आजादी के साथ आना जाना था, उठना बैठना था, सब कुछ हो। यही मेरी दुआ है और यही दुआ आप भी करें। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जो चीजें मैंने बताई हैं ये दूसरों तक भी पहुंचाइए। YouTube पर मेरा चैनल है जो कि आप नीचे ट्रेकर में आप चलते हुए देख भी रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो लोग बड़ी बड़ी हेडिंग लगा करके ना, बड़ी तड़पाने वाली हेडिंग लगा करके YouTube पे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं, तो उनसे तंग मत होइए। अगर कोई वाकईतन कोई जरूरी चीज होगी, कुछ ऐसा होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। कहीं अपने पैसे जाया मत कीजिएगा, किसी एजेंट के झांसे में मत आइएगा, और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे मत जाया कीजिएगा। कानून से वाकिफ रहिए। कानून की वाकिफियत आपको बहुत सारी चीजों से आपको बचाएगी। ठीक है जी। तो जो लोग ये अब सवालात अब कर रहे हैं, प्लीज इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे चुका हूं। आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज है 16 जुलाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डेट के साथ याद रखिएगा भाई। अगर इसमें कोई बात मैंने बताई है, कल कानून चेंज हो गया, तो फिर मेरा वीडियो उतना सा टुकड़ा काट के मत लगाइएगा। ये 16 जुलाई तक की बातें हैं। कानून कभी भी चेंज हो सकता है, जब चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।